दिल्ली के सीएम आतिशी मारलेना सिंह ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। इस मुलाकात के पीछे क्या है बड़ी वजह? क्यों दिल्ली के सीएम को अचानक पीएम की याद आ गई? इस मुलाकात से सियासी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि मुलाकात सामान्य मुलाकात नहीं है। इस मुलाकात के पीछे एक सोची समझी रणनीति थी। वहीं इस मुलाकात से सीएम आतिशी को भी तगड़ा झटका लगा है। दरअसल पीएम मोदी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री से एक सवाल पूछ लिया और इस सवाल से आतिशी के होश फाख्ता हो गए। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो पीएम मोदी के सामने गिड़गिड़ाने लगी। तो क्या था पीएम मोदी का सवाल? क्यों सवाल सुनकर उड़ गए आतिशी के होश? सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप सभी का स्पेशल स्टोरी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। पीएम मोदी से मुलाकात करके बुरी फंसी आतिशी। पीएम के सवाल से घबरा गई दिल्ली की सीएम। पीएम मोदी के सामने खुल गई आम आदमी पार्टी की पोल। क्यों पीएम के सामने गिड़गिड़ाने लगी आतिशी? दिल्ली के मुख्यमंत्री की कमान संभालने के बाद आतिशी ने 14 अक्टूबर को पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। दोनों की मुलाकात की तस्वीरें प्रधानमंत्री कार्यालय के सोशल मीडिया अकाउंट से भी शेयर की गई। यह मुलाकात कई मायनों में काफी खास थी, लेकिन पीएम मोदी के लिए, क्योंकि पीएम मोदी की आदत है कि वो अपने विरोधियों से भी पूरे सम्मान के साथ मिलते हैं, चाहे ये विपक्षी नेता पीएम मोदी को पानी पी पी कर क्यों ना कोसते हो। पीएम मोदी से जब जब विपक्ष के सीएम मिलते हैं तब तब वो केंद्र की योजनाओं को लेकर सवाल जवाब भी जरूर करते हैं। ऐसा ही सवाल पीएम मोदी ने आतिशी से भी किया, जिससे आतिशी के चेहरे का रंग उड़ गया। दरअसल पीएम मोदी ने सीएम आतिशी से अंत्योदय अन्न योजना को लेकर सवाल कर लिया। उन्होंने पूछ लिया कि केंद्र की चलाई जा रही योजनाओं का फायदा दिल्ली के लोगों तक पहुंच रहा है। वहीं अंत्योदय योजना को लेकर हुए घोटाले पर भी पीएम ने सीएम आतिशी से एक सवाल पूछ लिया, जिसके बाद आतिशी तो पीएम मोदी के सामने ही रोने लगी। उसके होश उड़ गए। केजरीवाल की चेली समझ नहीं पाई कि वो अब क्या जवाब दे और क्या करे। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार घोटालों की सरकार है, ये सबको पता है। अभी हाल ही में राशन कार्ड घोटाला भी सामने आया है, जिसमें दलितों और गरीबों का हक मारा गया है। करीब 90,000 लोगों के साथ धोखा किया गया है और इस धोखे को अंजाम दिया है दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने। वैसे पीएम मोदी के साथ सीएम आतिशी ने अपनी मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताया है। आतिशी ने 21 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इसी के साथ वो केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज और कांग्रेस नेता शीला दीक्षित के बाद दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बन गई थी। वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने वाली सबसे कम उम्र की पहली महिला है। आतिशी को एलजी विनय कुमार सक्सेना ने 8वें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी, लेकिन सीएम बनने के बाद पीएम मोदी से 14 अक्टूबर को आतिशी ने मुलाकात की। अब उनकी ये मुलाकात खटाई में पड़ गई है। वो अपनी इस मुलाकात पर अब पर्दा डालने में जुटी हैं, जबकि पीएम मोदी ने तो सिर्फ एक सवाल पूछा था, जिसने आतिशी के पैरों तले जमीन खिसका दी। वैसे जब आतिशी दिल्ली की सीएम बनी थी तब भी लोगों को काफी हैरानगी हुई थी। दिल्ली सरकार में केजरीवाल की वो स्वाभाविक उत्तराधिकारी हैं। शराब घोटाले में केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया का भी नाम सामने आया था। ऐसे में उनके जेल जाने के बाद उनके करीब सभी मंत्रालय आतिशी को ही सौंप दिए गए थे। केजरीवाल और सिसोदिया की गैर मौजूदगी में आतिशी दिल्ली सरकार का चेहरा बन गई थी। वो न सिर्फ पार्टी के भीतर के काम देख रही थी, बल्कि केजरीवाल पर हमलावर बीजेपी का भी मुकाबला कर रही थी। एक तो तेज तरार, ऊपर से केजरीवाल की भरोसेमंद भी। इन दो बातों ने आतिशी के बायोडेटा को काफी मजबूत बना दिया था। लेकिन अब केजरीवाल सरकार के घोटालों की भी वो राजदार बन चुकी हैं। अब जिस घोटाले पर पीएम मोदी ने सवाल पूछा, वो घोटाला भी आपको बता देते हैं। गरीबों का हक मान रही है केजरीवाल सरकार। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल सरकार को दलितों और गरीबों का विरोधी बताते हुए कहा कि इस सरकार ने हजारों गरीब परिवारों को राशन ना देकर उनके मुंह से निवाला छीना है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने गरीबों के साथ षड्यंत्र किया है, उनका हक छीना है। इस मामले में बीजेपी विधायक दल जल्द दिल्ली के उपराज्यपाल से मुलाकात कर इस पूरे मामले में हस्तक्षेप की मांग करेगा। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत समाज में सबसे निचले तबके के परिवारों को भी राशन देने के उद्देश्य से अंत्योदय योजना शुरू की गई थी और इस योजना के अंतर्गत 2011 की जनगणना के मुताबिक दिल्ली के सबसे ज्यादा गरीब यानी
1,56,800 परिवारों को हर महीने 35 किलो राशन देने का प्रावधान किया गया था और इस राशन में 21 किलो गेहूं, 14 किलो चावल और 1 किलो चीनी दी जाती थी। इन परिवारों में प्रमुख रूप से भूमिहीन, कृषि श्रमिक, सीमांत किसान, शिल्पकार, बुनकर, लोहार, झुग्गी निवासी, दिहाड़ी मजदूर, कूड़ा बीनने वाले जैसे समाज के निचले तबके के लोगों को शामिल किया गया था। उन्होंने आगे कहा, 10 साल पहले 2015 में जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी, उस वक्त इस योजना के तहत 76,458 गरीब परिवारों को राशन मिल रहा था, लेकिन आज 10 साल बीतने के बाद इनकी संख्या घटकर 66,532 हो गई है, यानी करीब 10,000 लोग कम हो गए हैं, जबकि इनकी संख्या 10 सालों में बढ़नी चाहिए थी। इस हिसाब से 1,56,800 में से बचे हुए 90,000 गरीबों को राशन कार्ड दिया जा सकता था, लेकिन दलित विरोधी और गरीब विरोधी इस केजरीवाल सरकार ने नहीं दिए। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि बीजेपी की तरफ से इन्हें राशन कार्ड देने की मांग पर 31 जुलाई 2019 को दिल्ली सरकार के फूड एंड सिविल सप्लाई विभाग ने इन गरीबों को राशन कार्ड देने के लिए विधानसभा अनुसार सूची भी बनाई और इसका जो संबंधित विभाग है, उसके जो मंत्री हैं इमरान हुसैन, उनके पास इसे मंजूरी के लिए भी भेजा। ये कितना दुखद है कि मंत्री ने इस फाइल पर 16 सितंबर 2019 पर टिप्पणी लिखते हुए इसे अगले आदेश तक रोकने का आदेश दे दिया। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि 90,000 गरीब जिनके अगर राशन कार्ड बन जाते तो उन्हें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की हर महीने 35 किलो राशन फ्री जो है वो मिल रहा होता, लेकिन केजरीवाल सरकार ने इन्हें फ्री के अन्न से वंचित रखा। इन परिवारों के नौनिहालों के मुंह से निवाला छीन लिया, गरीब को और ज्यादा गरीब बना दिया। उन्होंने कहा कि ये कितने शर्म की बात है कि खुद को गरीबों और वंचितों का रहनुमा बताने वाली केजरीवाल सरकार ने इन गरीबों को उनका हक नहीं दिया। ये ना तो गरीबों को आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज देना चाहती है और ना ही अंत्योदय योजना के तहत 25 किलो राशन। यानी मोदी सरकार की हर योजना से केजरीवाल को तकलीफ है। बस इन्हीं योजनाओं को लेकर पीएम मोदी ने भी आतिशी से सवाल पूछ लिया था, जिसके बाद आतिशी की बोलती बंद हो गई और वो यहाँ पर गिड़गिड़ाती हुई नजर आई और पीएम मोदी के ऑफिस से निकल गई। वैसे यही वो आतिशी है जो पीएम मोदी को हर बात के लिए गरियाती रही है और अब पीएम से ही मुलाकात को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें अपलोड कर रही है। लेकिन पीएम से इस मुलाकात के पीछे भी एक बड़ा एजेंडा था। केजरीवाल की इजाजत के बाद ही आतिशी ने पीएम से मिलने का कार्यक्रम तय किया और उनसे मुलाकात की थी। सीएम बनने के बाद आतिशी ने क्या कहा था? आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 17 सितंबर को सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद उन्हें पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया था। उसी के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाला था। उन्होंने दिल्ली सचिवालय में पदभार ग्रहण करते वक्त 2 कुर्सियां भी लगाई थी। एक पर वो खुद बैठती हैं और दूसरी कुर्सी खाली रहती है। इनमें खाली कुर्सी बड़ी है। आतिशी ने पदभार संभालने के बाद कहा था कि 4 महीने बाद इस कुर्सी पर अरविंद केजरीवाल को बिठाएंगे। जिस तरह राजा दशरथ के पुत्र भरत ने भगवान श्री राम के खड़ाऊ रख कर काम किया, वैसे ही मैं अगले 4 महीने तक मुख्यमंत्री का पद संभालूंगी। उन्होंने ये भी कहा था कि आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत की थी, जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे। आतिशी की सबसे बड़ी चुनौती। सीएम बनने के बाद आतिशी की सबसे बड़ी चुनौती विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को चौथी बार दिल्ली की सत्ता में वापसी कराने की है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वो अभी से चुनावी तैयारियों में भी जुटी हैं और इस पीएम मोदी के साथ जो मुलाकात हुई है वो भी इससे जोड़कर देखी जा सकती है, ताकि अरविंद केजरीवाल को फिर से सीएम बनाना संभव हो सके। लेकिन केजरीवाल की जो हरकतें हैं उससे साफ है कि आतिशी का ये सपना इस बार पूरा नहीं होने वाला है। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा की भी 90 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जहां केजरीवाल का सूपला साफ हो गया। केजरीवाल खुद को हरियाणा का लाल बता रहे थे, लेकिन हरियाणा की जनता ने केजरीवाल को उनकी औकात दिखा दी। अब बारी दिल्ली की जनता की है, वो कैसे केजरीवाल को सबक सिखाती है ये देखना होगा। 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव हैं। जिस तरह से आतिशी पीएम मोदी की शरण में गई है, उससे साफ है कि आने वाले चुनावों को लेकर एक रूपरेखा तैयार की जा रही है, एक स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही है और उसी रणनीति के तहत सीएम आतिशी ने पीएम मोदी से मुलाकात की। लेकिन पीएम मोदी ने भी सवालों की बौछार कर दी और घोटालों को लेकर सवाल पूछ डाला, जिसके बाद यहां पर गिड़गिड़ाती हुई आतिशी नजर आई हैं। अब ये देखना होगा कि दिल्ली की जनता अब भी यहां पर केजरीवाल के
समर्थन में वोट करती है या फिर यहाँ पर अगला स्टैंड क्या होता है, ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की भत पिट चुकी है और केजरीवाल इस वक्त फिलहाल काफी दबाव में नजर आ रहे हैं। लेकिन आतिशी यहाँ पर लगातार एक रोड मैप तैयार कर रही हैं और जो स्ट्रेटेजी है वो केजरीवाल की है, उसी रणनीति के तहत वो अगला कदम बढ़ा रही हैं। लेकिन इस मुलाकात के बाद जितनी फजीयत आतिशी की हुई है, इससे ज्यादा फजीयत किसी की नहीं हुई होगी। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो की खबर कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।